ये बुरी लड़की अपने असली मम्मी पापा के घर वापस आ गई। सबसे पहले उसने चालाक लड़की को निकालना चाहा, क्योंकि उन 16 सालों में वो गांव में गरीब जिंदगी जी रही थी, जबकि चालाक लड़की उसकी जगह अमीरी और लग्जरी एंजॉय कर रही थी। पहले दिन आते ही उसने चालाक लड़की का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी रूम देख लिया और उसे लेना चाहा, लेकिन माँ राजी नहीं हुई और उसे डांट दिया कि ड्रामा मत करो। लड़की ने जवाब दिया कि असली विक्टिम तो वही है, दूसरी तो 16 साल तक अमीर बेटी बनी रही। जब वो गांव में मुश्किल जिंदगी जी रही थी, अगर अदला बदली न हुई होती तो चालाक लड़की इतनी अच्छी जिंदगी न जी पाती। ऊपर वाले ने उस पर रहम किया और उसे असली पेरेंट्स के पास लौटा दिया, लेकिन अब पेरेंट्स का दिल चालाक लड़की से भी लग चुका था। उसे पता था कि उसे स्ट्रॉन्ग दिखना होगा। आखिर में पापा उसके प्रेशर में आ गए। सिर्फ 3 घंटे में उन्होंने न सिर्फ वो रूम दे दिया, बल्कि सारे फर्नीचर भी बदल दिए। माँ ने चालाक लड़की को खुश करने के लिए एक फैमिली हेरिटेज वाला ब्रेसलेट निकाला। चालाक लड़की ने दिखावा किया कि इसे दूसरी को दे दें, लेकिन बुरी लड़की ने ले लिया और पहन लिया, कहती कि ये उसकी लाइफ का पहला ज्वेलरी है। पापा ये सुनकर इमोशनल हो गए और बोले कि वो उसे हर चीज का मुआवजा देंगे, कपड़े और ज्वेलरी वो जितनी चाहे खरीद सकती है। लड़की ने मौका देखकर उनसे कहा कि अब सिर्फ आप ही मेरा फैमिली हो, क्योंकि माँ और भाई तो दूसरी को ज्यादा पसंद करते हैं। पापा खुश थे कि वो ही उसका अकेला सपोर्ट है। उन्हें पता नहीं था कि उस घर में असली पावर सिर्फ उन्हीं के पास है, और उसका पहला प्लान था पापा का पूरा ट्रस्ट जीतना। अगले दिन पापा ने अरेंज किया कि दोनों साथ में स्कूल जाए और चालाक लड़की को कहा कि वो उसकी देखभाल करे। चालाक लड़की ने हाँ तो कह दी, लेकिन स्कूल पहुंचते ही एटीट्यूड बदल लिया और क्लासमेट्स के सामने उसे नौकरानी की तरह ट्रीट किया। उसे लगा कि पापा के बिना और अपने कॉन्टैक्ट्स के सहारे वो उसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बुरी लड़की स्टेज पर चढ़ गई और सबको बता दिया कि वही फैमिली की असली बेटी है और दूसरी को नर्स ने बदल दिया था। तुरंत सबने आपस में बातें करना शुरू कर दी। जब वो अपनी सीट पर गई तो देखा कि टेबल पर कूड़ा पड़ा है। समझ गई कि ये चालाक लड़की का काम है, तो उसने डेस्क पलट दी। टीचर ने वार्निंग दी कि जो भी कूड़ा लाएगा उसे पनिश किया जाएगा। रिसेस में चालाक लड़की ने उसे कहा कि वो दिखाएगी असली मिस कौन है। तभी एक क्लासमेट ने बताया कि दूसरी का मंगेतर उसे बुला रहा है। उसे पता था कि वहां जाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ चली गई। मंगेतर ने उसे वार्न किया कि अगर उसने दूसरी को फिर परेशान किया तो नतीजे भुगतने होंगे। वो हंस पड़ी और बोली कि अपने स्टेटस को इतना सीरियस मत लो। मंगेतर गुस्से में आ गया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी कलाई मोड़ दी। दूसरी शॉक में रह गई और जब उसने उसे ब्लेम करना चाहा तो बुरी लड़की ने चिल्लाकर कहा कि चुप रहो। मंगेतर शर्मिंदा हो गया। चालाक लड़की ने ड्रामा करते हुए जमीन पर गिरने का नाटक किया तो मंगेतर ने गुस्से में दूसरी को 2 थप्पड़ मार दिए। उसने उसे वापस मार दिया और अपने सीट पर बैठ गई। आराम से प्रिंसिपल को कॉल करते हुए बोली कि यहाँ फाइट हो गई है। पेरेंट्स को बुलाया गया। मंगेतर की मम्मी, जो काफी समझदार थी, माफी मांगते हुए उसकी चोट की चिंता करने लगी। जब पता चला कि बस कान में हल्का सा बज रहा है तो वो रिलैक्स हो गई और प्रॉमिस किया कि घर पर बेटे को पनिश करेंगी। बुरी लड़की की माँ और भाई आ गए और सीधा दूसरी की देखभाल करने लगे। फिर उन्होंने उसके चेहरे पर चोट देखी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दूसरी ने खुद को विक्टिम की तरह पेश करना शुरू कर दिया। मंगेतर ने उसकी तरफ से डिफेंड किया। जब भाई को पता चला कि दूसरी को मारा गया है तो वो गुस्से में बोला कि ये बहुत ज्यादा हो गया। माँ ने उसे डांट दिया कि क्यों ऐसे इंसान के प्यार के लिए कंपटीशन कर रही हो जो दूसरी का साथ देता है। चालाक लड़की और उसका मंगेतर और भी घमंडी हो गए। तब बुरी लड़की ने अपने सबूत निकाल लिए।